हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी है क्या। ये सोशियोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। इसमें दो भाषाओं के दो शब्द होते हैं, लैटिन भाषा का सोशियस और ग्रीक भाषा का लोगोस। अब सोशियस शब्द का अर्थ क्या होता है? उसका मतलब होता है समाज। सोशियस मीन्स समाज और लोगोस मीन्स विज्ञान। तो सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ हो गया है समाज का विज्ञान। अब समाज का विज्ञान ये शब्द आया कहाँ से? अब ये भी तो पता होना चाहिए कि ये शब्द है कहाँ से, किसने दिया इसका नाम। तो एक समाजशास्त्री हुए थे अगस्त काम्टे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है, और इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी 1838 में। लेकिन इससे पहले भी बहुत से समाजशास्त्री ऐसे थे जिन्होंने इस विज्ञान को अलग अलग नाम देने की कोशिश की है। तो समाजशास्त्र शब्द हमारे बुक में आने से पहले इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है दो वजह से, कि किस वजह से समाजशास्त्र है जो इस शब्द का उद्भव हुआ, सामने आया। तो वो दो कारण माने गए हैं। एक तो है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो 1750 और 60 के दशक में हुई थी, और दूसरी है फ्रांस की राजनीतिक क्रांति जो कि 1789 में हुई थी। अब इन दो जो क्रांतियाँ हुई हैं, इनके कारण हमारे समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक इन तीनों परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को जिस प्रकार से परिवर्तित हुए, उनसे उसी रूप में समझने के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता महसूस की गई। अब वो विज्ञान क्या है? तो एक अगस्त काम्टे के गुरु थे सेंट साइमन। इन्होंने इस बदलती परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नवीन विज्ञान का जन्म दिया, और उस विज्ञान का नाम इन्होंने रखा सामाजिक जीव विज्ञान। अच्छा, तो हम पहले आपको ये बता दें कि अगस्त काम्टे इन्होंने इस विज्ञान को सीधे ही समाजशास्त्र नाम नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपने गुरु के दिए गए विज्ञान का नाम, सामाजिक जीव विज्ञान का नाम बदलकर इसका नाम रखा था पहले सामाजिक भौतिकी। फिर उसके बाद ये सामाजिक भौतिकी विज्ञान अलग अलग समाजशास्त्रियों ने भी दिए, किसी ने कोई नाम दिया, किसी ने कोई नाम दिया, लेकिन इसका एक परफेक्ट नाम जिसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है अगस्त काम्टे, उन्होंने दिया। कब दिया? 1838 और 1829 के बीच में। तो इस प्रकार ये समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अब ये समाजशास्त्र का उद्भव हुआ कैसे? ये सीधा ही एकदम से समाजशास्त्र नहीं बना, ना ही इसकी जो प्रक्रिया है वो सीधे एकदम से आई है, बल्कि इसे एक समाजशास्त्री हुए थे टी.बी. बोटोमोर। इसने कहा कि जो समाजशास्त्र है उसका उद्भव 4 परिस्थितियों में हुआ है। कोई भी चीज़ नई चीज़ है जो एकदम से सामने नहीं आती, बल्कि इसका एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे चलकर वो अंतिम अवस्था तक पहुंचती है। तो इसकी जो पहली अवस्था मानी जाती है, उसके अंतर्गत प्राचीन यूनानी हुए थे, जिसमें थे एक तो प्लेटो, अरस्तु, ये मेनली है। इसके अलावा और भी है जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। अब प्लेटो था जिसने अपनी एक पुस्तक दी थी दी रिपब्लिक। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक जीवन के बहुत से पहलू जो हम हमारे व्यवहारिक जीवन में फील करते हैं, जो आते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो पारिवारिक जीवन के अंतर्गत बहुत से ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जैसे परिवार है, विवाह है, रहन सहन, रीति रिवाज, स्त्रियों की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या थी। ये सभी स्थितियों का अध्ययन किया जाता था प्रथम अवस्था के अंतर्गत। यानी समाजशास्त्र की जो पहली अवस्था थी, उसमें जो यूनानी विचारक थे उन्होंने केवल सामाजिक जीवन के पहलुओं का अध्ययन किया और इसके अलावा बाकी चीज़ों पर नहीं किया। दूसरी अवस्था आती है, वो मानी जाती है 6वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। अब पहली अवस्था में तो जो सामाजिक व्यवहार था उस पर अध्ययन किया गया, लेकिन जो दूसरी अवस्था हुई उसमें जो सामाजिक घटना और समस्या थी उन्हें उनके तार्किक आधार पर समझा जाने लगा, यानी कार्य और कारण के आधार पर, कि कोई घटना किस कारण से घटित हुई और हुई तो उसके क्या परिणाम निकले। फिर इस अवस्था में जो दूसरी स्टेज थी इसकी, इसमें कौन कौन से विचारक हुए? इसमें भी 2 प्रमुख विचारक माने गए हैं, थॉमस एक्विनस और दांते। इन्होंने दूसरी अवस्था में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है, और समाज को व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए जो मेन बात रखी है इन्होंने संस्कारों की, कि संस्कार के आधार पर ही समाज के जो विभिन्न तरीके हैं वो समाज को संचालित करते हैं। तीसरी अवस्था आती है अब, वो है 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक। इस विधि के अंतर्गत
सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक समस्याओं का, जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाने लगा। वैज्ञानिक ढंग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पहले हम किसी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, ताकि जो प्रोसेस है वो ढंग से चलता रहे इसका, कि क्या घटना है, क्यों घटी, क्या परिणाम निकले और किस तरह से ये घटित हुई। इसमें भी जो तीसरी अवस्था थी, इसमें भी बहुत से विचारक हुए जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। इसमें विचारकों में थे होब्स, लॉक, रूसो। इन्होंने एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। दूसरे थे सर थॉमस मूर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी यूटोपिया। यूटोपिया के अंतर्गत इन्होंने बताया कि दिन प्रतिदिन की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से, व्यक्ति किस प्रकार से घटित होता है, क्या उसकी स्थिति रहती है आदि। तीसरा है मॉन्टेस्क्यू। इसकी भी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें बताया कि भौगोलिक पर्यावरण का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत ये बहुत सी वैसी घटना आती है, भौगोलिक घटनाएं, जैसे अकाल आना, भूकंप आना, बाढ़ आना। इससे भी मनुष्य की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। उसके बाद एक समाजशास्त्री आते हैं माल्थस, जिन्होंने दिया था जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। जनसंख्या के घटने बढ़ने के कारण क्या कारण है, जन्म दर, मृत्यु दर, बहुत से ऐसे इन्होंने बताए थे जिसके द्वारा जनसंख्या के बारे में पूर्व जानकारी मिल सकती है। फिर है एडम स्मिथ। इन्होंने एक विचार दिया था आर्थिक मनुष्य का, यानी मनुष्य की संपूर्ण आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया। अब आती है चौथी अवस्था, जो इसकी वास्तविक अवस्था मानी जाती है, रियलिटी। अब समाजशास्त्र का उद्भव इसी अवस्था में माना जाता है। तो ये अवस्था का प्रारंभ होता है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बाद से, यानी जब अगस्त काम्टे का जन्म हुआ था 1798 से, तभी से इस समाजशास्त्र के उद्भव की वास्तविक अवस्था मानी जाती है। इसके अंतर्गत अगस्त काम्टे ने बताया कि जो ये समाजशास्त्र शब्द आया है उसके लिए दो कारण हैं, जो कि हम आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि समाजशास्त्र आया कहाँ से। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की राजनीतिक क्रांति, जो कि 1750 और 60 के दशक में, और फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1789 में घटित हुई थी। इसके कारण ही समाज की अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन हुए और इस बदलते परिवेश को उसी रूप में उसका अध्ययन करने के लिए एक नवीन विज्ञान की आवश्यकता पड़ी, और उसी नवीन विज्ञान का नाम अगस्त काम्टे ने 1838 में इसे समाजशास्त्र का नाम दिया। हालांकि इससे पहले इनके गुरु थे सेंट साइमन, इन्होंने इसका नाम सामाजिक जीव विज्ञान दिया था, लेकिन अगस्त काम्टे ने इसे समाजशास्त्र का नाम देने से पहले भी इसे एक और नाम दिया था, वो था सामाजिक भौतिकी विज्ञान, और बाद में इसका वास्तविक नाम अगस्त काम्टे ने दिया 1838 में, समाजशास्त्र। तो ये है समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति, ये आया कहाँ से। थैंक यू।